जयपुर से ये बड़ी खबर है। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस वक्त एनएसयूआई और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। एहतियातन पुलिसकर्मी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे हैं। कुछ ही पलों में लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोका गया है। दरअसल एक कार्यक्रम होना है लगभग 3:30 बजे, जिसमें आरएसएस के कुछ पदाधिकारी भी इन्वाइट किए गए हैं। एनएसयूआई इसी बात का विरोध कर रही है। एनएसयूआई का कहना है कि ये ज्ञान का मंदिर है, इसे राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। ये देखिए लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिसकर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अंदेशा पहले से ही था, जैसे ही एनएसयूआई ने प्रदर्शन का कॉल लिया, अंदेशा इस बात का था कि इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता खासी संख्या में आरयू पहुंचे हुए हैं और देखिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की बहस चल रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फटे हैं। बैरिकेड पर अब देखिए पहले 3-4 थे, लेकिन अब 7-8 से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं। और सहयोगी भरतराज मेरे साथ हैं। और आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को तोक कर, उठाकर, हाथ पैर से उठाकर हिरासत में लिया गया, गाड़ी में बिठाया गया। भरतराज, क्या क्या हो रहा है वहां पर, बताते जाएं। देखिए अभी एनएसयूआई का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और अभी यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर आप देखेंगे पुलिसकर्मी ने उठाकर जो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर तक ले जा रहे हैं, वापस से और आ गई है पुलिस की, जिसमें ले जाया जा रहा है। इससे पहले भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ से बस में, अभी आप देखेंगे ये किस तरह से पुलिस के जवान एक एक कार्यकर्ता को उठाकर यूनिवर्सिटी के बाहर यहाँ पर ले जा रहे हैं। और अभी इससे पहले भी पुलिस के साथ इन कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी और अब इनको वापस से पुलिस की गाड़ी में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। यहाँ से लगातार उनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और आप देखेंगे ये पुलिस के जवान हैं जो इनको उठाकर ले जा रहे हैं पुलिस की ओर से, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो आज जो मानवीय की पीठ सभागार में कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर है। तो ये एक महिला भी है, एनएसयूआई की लड़की है, उसको भी यहाँ पर उठाया गया पुलिस की ओर से। आप देखेंगे ये लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और इन्होंने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस तरह के एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी छात्रों के पढ़ने के लिए है। आज ये एक दूसरा संगठन कार्यक्रम कर रहा है, कल दूसरा संगठन कार्यक्रम करेगा और इनके चलते छात्रों की पढ़ाई यहाँ पर प्रभावित होगी। इसलिए लगातार इनकी ओर से इनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि हम लगातार आपत्ति नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर नहीं है, इनकी आपत्ति है आरएसएस के कुछ लोगों को इसमें इन्वाइट किया जाना। निश्चित रूप से आरएसएस के कार्यक्रमों जो कुछ पदाधिकारी हैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाने को लेकर कहा कि इस तरह से किसी खास विचारधारा के लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसको लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और आप देखेंगे लगातार नारेबाजी और यहाँ पर ये की जा रही है। जी बिल्कुल, देर शाम तक देखिए कांग्रेस के दिग्गज चेहरों के रिएक्शंस भी आएंगे, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान क्या कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा माफ कीजिएगा इनके समर्थन में यहां पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए आप, महिला कार्यकर्ताओं को भी, चूंकि महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वो पकड़ रही हैं और जो एनएसयूआई के मेल कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिसकर्मी पकड़कर गाड़ियों में बिठा रहे हैं। विवाद सिर्फ इस बात का कि जो नारी सशक्तिकरण के नाम पर कार्यक्रम हो रहा है उसमें आरएसएस के पदाधिकारी क्यों बुलाए गए हैं, इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और ये सारी बातें एनएसयूआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन उनका जी अरे रुको बाइट तो दे दो, ले तो आप तो ले, अरे ले रुको बाइट, अरे रुको, अरे बाइट तो, अरे आप तो ले एनएसयूआई के कार्यकर्ता मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन राम सिंह सामोता है जिनको अब एनएसयूआई के उनको पुलिस की ओर से उठाया गया है और जो लगातार इनकी अगुवाई में यह प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था और अब लगभग एनएसयूआई के जो ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से हिरासत में ले लिया गया है और इनको यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इससे पहले भी एक बस भर के कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाई गई थी और अब लगभग जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनको यहाँ से खदेड़ा जा चुका है और अब इनका प्रदर्शन है वो फिलहाल यहाँ पर जारी है और
अभी कुछ कार्यकर्ता इनके घायल भी हैं, जो उनको अभी पुलिस की ओर से में अब देख रहे हैं कि लगातार कुछ कार्यकर्ता जो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह पुलिस का वाहन भी यहाँ से रवाना हो गया है और लगातार उनकी नारेबाजी यहाँ पर आप देखेंगे। पुलिस के वाहन में ये किस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, लेकिन जो महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर जो कार्यक्रम था वो मानवीय के पीठ सभागार में अब शुरू होगा। उससे पहले कांग्रेस या एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया गया और अब यहां से उनको लेकर कार्यक्रम शुरू होने में लगभग 20-25 मिनट है। ये जिस जगह पर प्रदर्शन चल रहा है वहां से कार्यक्रम स्थल लगभग कितना दूर है? देखिए, यह जो प्रदर्शन चल रहा है वह यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मानवीय की पीठ सभागार है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद में कार्यक्रम होना, 3:30 बजे वो कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से अच्छा, एक बात क्लियर कीजिए भरत, वो जो कार्यक्रम हो रहा है, वो जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या उसे एबीवीपी आयोजित करवा रही है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि आरएसएस के किन लोगों को इसमें इन्वाइट किया गया है? और जब ये सारा प्रदर्शन चल रहा था, ये तो गनीमत रही कि कम से कम एनएसयूआई के और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आकर भिड़े नहीं है। देखिए, जो सबसे पहले तो यह है कि प्रोग्राम ये मरुदरा जो नारी संगठन है उसके बैनर तले आयोजित हो रहा है और उसमें जो आरएसएस के कुछ पदाधिकारी हैं जो जयपुर प्रांत से जुड़े हुए उनको बुलाया गया है। और अब ये जो प्रोग्राम है ये मानवीय पीठ सभागार में है, जो मुख्य द्वार से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर 3:30 बजे कार्यक्रम शुरू होना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो विरोध है इसमें आरएस के पदाधिकारियों को बुलाने को लेकर। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे पहले यहाँ पे शस्त्र पूजन को लेकर विरोध हुआ था और अब आरएस के पदाधिकारी वो यहाँ पर एक बार मैं चाहूंगा आप अपने कैमरामैन से पैन करवा कर बताएं कि क्या अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगभग पूरी तरह से वहां से छट चुके हैं? एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है? देखिए, अब लगभग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, वो उनको पुलिस की ओर से अंदर खदेड़ा अभी गया है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और अभी भी कुछ कार्यकर्ता है इधर उधर से आ सकते हैं, क्योंकि एनएसयूआई ने पहले से अपने प्रदर्शन का आह्वान कर रखा है और कार्यक्रम 3:30 बजे से होगा। लेकिन आगे कोई बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर नहीं हो, इसके लिए पहले से पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है। अभी देखिए अजीब सी परिस्थिति है, जंग के बाद की स्थिति किस तरह की होती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ये बिल्कुल सही बात आपने पिन पॉइंट की है भरत। हमने देखा है कि ये छात्र इतने होशियार होते हैं, प्रदर्शन करने में इतने सिद्धस्त होते हैं कि एक तरह से ये प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है, कुछ इधर उधर हो जाते हैं और एकाएक मौका मिलते ही फिर लौट आते हैं। इस तरह की परिस्थितियां भी कई बार बनती हैं, तो इस पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। पुलिस तो हालांकि पहले से ही तैयार थी एनएसयूआई के प्रदर्शन के लिए। तो अभी भी आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है, आम स्टूडेंट, उनको भी यहाँ पर खड़ा नहीं होने दे रही, क्योंकि अभी किसी को भरोसा नहीं है कि कौन एनएसयूआई का कार्यकर्ता यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लगातार धीरे धीरे एक स्टूडेंट वापस से जुटना शुरू हो जाते हैं और वापस से भीड़ यहाँ पर हो जाती है। हो सकता है बाद में प्रदर्शन का रूप ले ले, इसलिए लगातार पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। तो पुलिस भीड़ को कंट्रोल में करने की लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है और उम्मीद है थोड़ी देर बाद में जब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा उसमें इस तरह की कोई हुड़दंगबाजी नहीं हो। हाँ नहीं, लेकिन अब देखिए पुलिस कैसे पहचानेगी कौन एनएसयूआई का कार्यकर्ता है? वो तो चला जाएगा अंदर। तो पुलिस मतलब अभी फिलहाल सिर्फ नजर ही रख रही है। निश्चित रूप से पुलिस अभी फिलहाल नजर रख रही है, प्रदर्शनकारियों का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है कि ऐसे जो कार्यकर्ता जो अभी यहाँ से जिनको हटा लिया गया है और बाकी पुलिस जो लगातार आइडेंटिफाई करती है कि किस तरह के जब एनएसयूआई के प्रदर्शन होते हैं कितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता मानवीय की पीठ सभागार की तरफ से भी आ जाएं, पीछे से आ जाए, अलग अलग रास्तों से पहुँच जाए, उनकी प्लानिंग हो सकती है। उसको लेकर पुलिस ने एहतियातन उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया है और वहाँ पर भी लगातार पुलिस का जाब्ता बढ़ा दिया गया है।
जी बिल्कुल। और मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर किसी जो कोई भी वहाँ पर पुलिस टीम का हेड है, जो इन्हें लीड कर रहा है, अगर उनको आप ढूंढ पाए, उनसे आप बातचीत कर पाए कि क्या निर्देश थे, क्या एनएसयूआई ने किसी तरह की परमिशन ली थी इस प्रदर्शन के लिए, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें कहाँ ले जाया गया है और कब तक छोड़ा जाएगा? देखिए, अभी हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि लगातार पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर अभी उनको कंट्रोल करने में अलग अलग जगह मोर्चा संभाले हुए हैं और कुछ अधिकारी हैं वो मानवीय विद्यापीठ सभागार की तरफ हैं, कुछ यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर हैं, जो लगातार यहाँ पर इसको भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश उनकी ओर से यहाँ पर की जा रही है। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से हटाया गया है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। बहुत अजीब सा मुद्दा कांग्रेस एनएसयूआई ने पकड़ा विरोध करने के लिए, क्योंकि देखिए एक तरफ अगर हम ये कहें कि नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम का एनएसयूआई विरोध कर रही थी, आमतौर पर मैसेज ये भी जा सकता है, हालांकि वो विरोध इस बात का कर रही थी कि इसमें आरएसएस के चेहरे इन्वाइटेड क्यों हैं, लेकिन देखने में इसको इस तरीके से एबीवीपी पोर्ट्रे कर सकती है कि भाई नारी सशक्तिकरण की तो बात थी, आप तो उसी का विरोध कर गए। निश्चित रूप से जो मुद्दा है उसको लेकर एबीवीपी ने तो यही बात कही कि नारी सशक्तिकरण महिला विरोधी एनएसयूआई है और लगातार इस तरह के कार्यक्रमों पर वो उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी कई विचारधाराओं के कई संगठनिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए हैं और अब एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने फिजूल का प्रदर्शन उनकी ओर से बताया है। हम आपको यहाँ पर जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको भी तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि उनका पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की ओर से नज़र रखी जा रही है कि कोई और यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन बड़ा यहाँ पर नहीं हो जो यहाँ पर उनके कार्यक्रमों में खलल डाले। क्योंकि अभी कुछ देर बाद में जो मरुधरा नारी संगठन है उनका कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है और पुलिस की ओर से यहाँ पर सारी तैयारियाँ उनके से पहले यहाँ पर की गई है। हमारे साथ हेमेंद्र शर्मा जी भी मौजूद है, उनसे भी सुलेश मैडम भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या इस प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति ली गई थी अभी इससे पहले एनएसयूआई की ओर से? अच्छा, हिरासत में लेकर कहाँ भेजा है? तो अभी कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया? लगभग होंगे 15-20 लोग। कहाँ ले जाया गया? एग्जैक्ट संख्या तो उन बस में गिन नहीं पाए, लेकिन कहाँ ले जाएगा इनको? लगभग कहीं ले जाके डिस्पर्स करेंगे, जयपुर के बाहर के इलाके में ले जाके डिस्पर्स करेंगे, अप्रोप्रिएट जगह ले जाके वो डिस्पर्स करेंगे। तो इनका प्रदर्शन सारा यूनिवर्सिटी गेट पर ही था या अंदर मानवीय विद्यापीठ सभागार तक भी कुछ? नहीं, यहीं तक गेट तक ही था, वहाँ तक नहीं था। ये तो एनएसयूआई ने परमिशन ली थी या नहीं ली थी? कितने एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता उनको अरेस्ट में लिया? एक महिला कार्यकर्ता। कुछ झड़प भी हुई है उनके साथ? नहीं, कोई यूँ ही नॉर्मल शांतिपूर्ण धक्का मुक्की टाइप, बाकी वैसे कोई विशेष नहीं। और अब किस तरह की निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है कि वहाँ प्रोग्राम अब जब शुरू हो तो? नहीं, निगरानी में खड़े हम लोग कि प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं हो, कोई इस तरह का न्यूसेंस नहीं हो। कितने बजे शुरू होगा लगभग कार्यक्रम? 3:30 बजे। आरएसएस का कार्यक्रम, महिला संगठन का कार्यक्रम? हाँ, महिला संगठन का। कौन कौन से पदाधिकारी को सूचना कौन आ सकते हैं? इसकी मुझे जानकारी नहीं। तो ये है सुलेश जी जो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है यूनिवर्सिटी गेट पर, और उन्होंने कहा कि एक महिला कार्यकर्ता एनएसयूआई की उनको हिरासत में लिया गया, 15-20 अन्य कार्यकर्ता जिन्हें हिरासत में लिया है। लेकिन ये स्थिति अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है कि एनएसयूआई ने परमिशन ली थी या नहीं ली थी, क्योंकि अगर परमिशन नहीं ली है तो फिर एनएसयूआई एक गलत एंड पर खड़ी महसूस होती है। ये सारी प्रॉब्लम क्या है भरत, आप समझिएगा इस बात को, ये सारी प्रॉब्लम इस बात की है कि छात्र संघ के चुनाव तो हो नहीं रहे और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। कभी हम एबीवीपी को प्रदर्शन करते देखते हैं, कभी हम एनएसयूआई को प्रदर्शन करते देखते हैं और इसी तरीके से किसी तरीके से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अब मसला यह है कि क्या आम छात्रों को इससे कोई मतलब है कि आरएसएस के किसी चेहरे को इनवाइट किया गया है या नहीं? अगर अन्य लोग जो वहां पर मौजूद हों, अन्य छात्र जो वहां पर मौजूद हों, जो गुट निरपेक्ष हो, ना एबीवीपी के हो ना एनएसयूआई के हों, उनमें से कोई दिखे तो उनसे आप इस पर रिएक्शन ले सकते हैं और एबीवीपी का कोई दिखे तो उससे भी रिएक्शन ले सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में या उनके सभागार में अमूमन ये सभागार हैं किराए पर मिलते हैं और कोई भी संगठन इस तरह के कार्यक्रमों के लिए उन्हें किराए पर लेता है।
ये एनएसयूआई की ओर से लगभग दूसरी बार है जब ये प्रदर्शन किया गया। इससे पहले शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, तब एनएसयूआई के ओर से प्रदर्शन किया गया था। उस समय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारियां हुई थी, हिरासत में रहे थे, जेल भी गए थे। बाद में उनकी बहुत दिनों बाद में जमानत भी हुई थी। अब वापस से एनएसयूआई की ओर से ऐसा ही प्रदर्शन आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों के उसमें शामिल होने को लेकर किया जा रहा है। आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जो महिला संगठन का कार्यक्रम है, मरुद्रा नारी संगठन का, उसमें आरएसएस के पदाधिकारियों के होने की बातें सामने आने पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है। उनका कहना भी यही है कि हम इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित नहीं होने देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर इस तरह के कार्यक्रमों के लिए खड़ा बनाया जाता है तो बाकी संगठन भी इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर कहेंगे और यहाँ का माहौल खराब होगा। लेकिन जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर पहले भी होते आए हैं, आगे भी होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को प्रोग्राम के लिए नहीं रोका जा सकता। और उनके प्रोग्राम से ऐसा कोई यहाँ पर माहौल खराब नहीं होने वाला। वो एक सभागार में आयोजित होने वाली विचार गोष्ठी थी जिसमें सभी अपने बुद्धिजीवी लोग शामिल होने वाले थे। लेकिन अब इस प्रदर्शन के बाद में पुलिस ने यहाँ पर एहतियातन उनको हिरासत में लिया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, महिला कार्यकर्ता एनएसयूआई के उनको हिरासत में लिया और उनको दूसरी जगह ले जाया गया है। बाद में कुछ देर बाद में उनको ठीक है, आप नजर बनाकर रखें भरत। अगर पुलिस को भी कुछ अंदेशा है और राजनीतिक प्रदर्शन, अब देखिए किरोड़ी लाल मीणा की अगर मैं बात करूं तो काफी सीनियर हो जाते हैं इन सभी छात्र नेताओं के सामने। वो तो ऐसे ऐसे तरीके जानते हैं कि यहां से निकलकर वहां से निकल आऊं या यहां से